आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फैपिंग के पीछे या हस्तमैथुन के पीछे कौन सा मानसिक बल कार्य करता है। और जब आप इस वीडियो को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही ध्यान से समझ लेंगे तो फैपिंग की जो हैबिट है, हस्तमैथुन की जो आदत आपको लग रखी है, उससे छुटकारा पाने में बहुत ही आसानी होगी। आज से पहले हो सकता है इस तरह का गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपने नहीं सुना होगा, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा लोग इसके प्रभाव में हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, फैपिंग की प्रक्रिया को डे बाय डे करते हैं, और वह इतना ज़्यादा करते हैं कि उनका शारीरिक और मानसिक बल एकदम छीन हो जाता है और वह हताश निराश महसूस करते हैं। क्योंकि फैपिंग की प्रक्रिया में, हस्तमैथुन की प्रक्रिया में व्यक्ति एक झटके में आनंद का एहसास करता है और इसी आनंद को प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित होकर के मस्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन करता है, और अगले ही क्षण तनाव और घोर विषाद का एक्सपीरियंस करता है, या कहें तो असहज शारीरिक व मानसिक अवस्था का एहसास करता है। इसीलिए आपको इस पे गहराई से मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना अनिवार्य है कि आप जो फैपिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप जो हस्तमैथुन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसके पीछे कौन सा मानसिक ऊर्जा कार्य कर रहा होता है। तो वह मानसिक ऊर्जा होता है कल्पना, इमेजिनेशन। इसके बिना आप हस्तमैथुन कर ही नहीं सकते, इसके बिना आप फैपिंग कर ही नहीं सकते। यकीन न है तो आप एक प्रैक्टिस करके देखें। आप जब भी अपने आप को फैपिंग के प्रोसेस में डालें, जब भी आप फैपिंग की प्रक्रिया से गुजरें, तो अपनी कल्पना को यौन कल्पना के रूप में, यौन मसालेदार थिंग्स के रूप में न लगाएं। आप अपनी कल्पना में किसी और बात को चलाएं, आप अपनी कल्पना को किसी और दिशा में मोड़ दें, यानी यौन क्रिया से संबंधित, यौन कल्पना से संबंधित आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को न लगाएं, आप अपनी मानसिक प्रोसेस में यौन कल्पना को न जोड़ें। तो आप फैपिंग तो करेंगे, लेकिन आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भला मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो यही जो इमेजिनेशन है ना, यही जो कल्पना है ना, फैपिंग की प्रक्रिया में पंख लगा देता है, फैपिंग की प्रक्रिया में बल दे देता है, जिससे आप प्रेरित होकर के डे बाय डे मस्टरबेशन करते हैं, फैपिंग करते हैं, और आगे चल करके, या कहें तो एक समय ऐसा आता है कि आप दिन भर में 3 से 4 बार फैपिंग की प्रक्रिया में खुद को लगाते हैं और हताश, निराश और तनाव और अवसाद से घिरा हुआ खुद को महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप अपने आप को अंदर से निचोड़ करके सारी ऊर्जा को बाहर व्यय कर दिए हैं। तो इसके पीछे का मेन साइकिक फोर्स है कल्पना, इसके पीछे का मेन मानसिक बल है कल्पना, इमेजिनेशन। इसके बिना फैपिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और इससे आगे बढ़ें तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है या नो फैपिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि मैं 30 दिन तक नो फैपिंग करूंगा, वह व्यक्ति अपनी इच्छा में यह धारण करता है, वह व्यक्ति ऐसी प्रबल इच्छा या प्रबल संकल्प करता है कि मैं 30 दिन तक नो फैपिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, या कहें तो 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो व्यक्ति ये इच्छा में करता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति का शरीर यौन उत्तेजना के प्रभाव में आता है, या कहें तो यौन रूप से स्टिमुलेट होता है, यौन रूप से उद्दीप्त होता है, तो व्यक्ति का मन अपने आप यौन कल्पना में खो जाता है। जैसे आपका शरीर यौन रूप से उत्तेजित हुआ, तो शरीर को उत्तेजित होना, मन अपने आप यौन कल्पना करने लग जाता है। क्या कल्पना करता है, कैसे करता है, वो सब लोग अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, उसका विश्लेषण मुझे यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही शरीर उद्दीप्त हुआ यौन रूप से, आप यौन कल्पना में लग गए, और यौन कल्पना में जैसे ही आप लगे तो आपने इच्छा किया था ब्रह्मचर्य का, नो फैपिंग का आपने चैलेंज लिया था, या कहें तो प्रबल संकल्प किया था, लेकिन आप फैपिंग के दौरान इच्छा ना करके
कल्पना करते हैं तो ध्यान रहे, जब भी इच्छा और कल्पना के बीच में टकराव होता है तो जीत सदैव कल्पना की ही होती है, क्योंकि आपने इच्छा किया नो फैपिंग का चैलेंज लेकर के। तो जैसे ही शरीर यौन रूप से उत्तेजित होता है, यौन रूप से उद्दीप्त होता है, तो आपका मन कल्पना करने लग जाता है, यौन क्रिया से संबंधित मसालेदार कल्पना करने लग जाता है। तो जरा सोचिए, एक तरफ छोटा सा संकल्प है कि नो फैपिंग करूंगा, और दूसरे तरफ फैपिंग के लिए गहरी कल्पना करने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कल्पना की ही जीत होगी, इसमें आपकी इमेजिनेशन की ही जीत होगी, और आपका संकल्प, आपका जो इच्छा लिया गया है, आपका जो चैलेंज लिया गया है 30 दिन नो फैपिंग का, वह हार जाएगा। तो जब भी आप नो फैपिंग का चैलेंज ले, वहाँ ध्यान रखें कि आप अपनी कल्पना को यौन प्रक्रिया में, यौन उत्तेजना के प्रभाव में न लगाएं। आपका शरीर यौन रूप से उद्दीप्त होगा, यौन रूप से उत्तेजित होगा, लेकिन आप उसमें कल्पना के पंख नहीं जोड़ेंगे ना, तो आपका शरीर और मन दोनों अपने आप शांत हो जाएगा। इसको एक तरीके से और प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप ऑब्जर्व करें खुद को कि आपका शरीर कब यौन रूप से उद्दीप्त होता है, कब यौन उत्तेजना के प्रभाव में आता है। तो आप पाएंगे दोपहर में खाना खाने के बाद, रात्रि में सोने से पहले, या आप अकेले में जब भी होते हैं, आपका शरीर यौन रूप से स्टिमुलेट होता है, यौन रूप से उद्दीप्त होता है। और जैसे ही शरीर यौन रूप से स्टिमुलेटेड होगा, यौन रूप से उद्दीप्त होगा, इसके पैरेलल, इसके समानांतर मन उससे संबंधित कल्पना करने लग जाता है, और यही कल्पना को काट देना है, यही कल्पना को यौन प्रक्रिया में व्यय नहीं करना है, यौन प्रक्रिया से संबंधित इमेजिनेशन में व्यय नहीं करना है, इसी कल्पना को किसी और दिशा में मोड़ देना है। तो चमत्कारी तरीके से आप पाएंगे कि आपके शरीर में जो यौन उत्तेजना आया है वह अचानक ही अगले ही कुछ पल में शांत हो जाता है, और आप फैपिंग की प्रक्रिया में अपने आप को नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आप जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, नो फैपिंग का जो चैलेंज लेते हैं, उस चैलेंज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप फैपिंग करने के लिए, आप मस्टरबेशन करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति को व्यय करते हैं। तो कल्पना शक्ति यहाँ पे जीत जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पे हार जाएगी। तो आप नो फैप का चैलेंज लिए हैं तो इच्छा शक्ति अपने जगह पे है, साथ में कल्पना शक्ति का भी सहारा उसको देना होगा, क्योंकि जैसे ही शरीर उत्तेजित होगा, मन उस दिशा में जाने लगेगा, मन उस दिशा में तेजी से भागेगा। तो जब मन उस दिशा में तेजी से भागने लगे, तत्क्षण आप अलर्ट हो जाइए, और यह अलर्टनेस आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही मिलेगा। यह अलर्टनेस का टाइमिंग आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा, आत्मनिरीक्षण से ही पता चलेगा कि कब आपका शरीर यौन रूप से उद्दीप्त होता है, यौन रूप से ट्रिगर होता है। और जब ट्रिगर हो, उसमें कल्पना के पंख मत लगने दीजिए, कल्पना को किसी और दिशा में मोड़ दीजिए, कल्पना को एकदम काट दीजिए कैंची लेकर के, कल्पना को एकदम साइड कर दीजिए। बस शरीर को उद्दीप्त होने दीजिए, शरीर को यौन उत्तेजना के प्रभाव में आने दीजिए, कल्पना का पंख मत दीजिए उसमें। तो अपने आप आपके अंदर जो उठी यौन उत्तेजना है वह शिथिल हो जाएगी, वह शांत हो जाएगी। और जब इस प्रक्रिया का आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपके लिए नो फैपिंग का चैलेंज बड़ा ही आसान हो जाएगा। एक स्विच की तरह इसका उपयोग करेंगे कि जब भी आप चाहें आप नो फैपिंग की प्रोसेस से गुजर सकते हैं, जब भी आप चाहें फैपिंग के प्रोसेस से गुजर सकते हैं। सारा निर्णय आपके हाथ में होगा, सारा डिसीजन आपके हाथ में होगा। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जब आप चाहें वह आपके साथ हो। लेकिन यहाँ लोगों के साथ समस्या ये है ना कि एक बार फैपिंग के प्रोसेस में इंटर कर जाते हैं तो डे बाय डे उसमें और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। दिन भर में कोई व्यक्ति एक बार फैपिंग के प्रोसेस में अपने आप को लगाता है तो वह व्यक्ति आगे चल करके दिन भर में 2 से 3 बार अपने आप को फैपिंग के प्रोसेस में लगाता है। तो ऐसा करने से व्यक्ति बहुत ही असहज महसूस करता है, बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है, और यही चीज़ें डे बाय डे आगे चल करके हैबिट का रूप ले लेता है, बुरी आदत का रूप ले लेता है, जिससे
काफ़ी सारे युवक अपनी मानसिक ऊर्जा का व्यय करते जा रहे हैं। डे बाय डे शारीरिक व मानसिक रूप से असहज महसूस करते हैं, शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर फील करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कल्पना ऐड कर दिए हैं। शरीर उत्तेजित हो रहा है, होने दीजिए, शरीर का यह नियम है, शरीर का यह कार्य है कि उसे जिस चीज की आवश्यकता लगेगी उस चीज को सक्रिय कर देगा। लेकिन आप उसमें अपनी इमेजिनेशन को ना ऐड करें, अपनी इमेजिनेशन में वही चीज ऐड करें जिसका आपने व्रत लिया है, जिसका आपने चैलेंज लिया है, जिसका आपने संकल्प लिया है। लेकिन लोगों के साथ दुर्भाग्य यही है कि वो संकल्प लेते हैं नो फैपिंग का, लेकिन कल्पना करते हैं सब फैपिंग वाली। तो जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपका जो चैलेंज है नो फैपिंग का वह काम नहीं आएगा, वह आगे चल करके कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों के अंदर धराशायी कर देगा आपको, वह संकल्प आपका टूट जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि फैपिंग की प्रक्रिया में कौन सा मानसिक ऊर्जा कार्य करता है। वह मानसिक ऊर्जा है कल्पना। इसे आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। मैं पुनः चलते चलते अंत में दोहरा दूं, जब भी आप अपने आप को फैपिंग के प्रोसेस में लगाएं या हस्तमैथुन के प्रक्रिया में अपने आप को संलग्न करें, उस वक्त अपने दिमाग में यौन क्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के मसालेदार कल्पना ना करके कुछ और कल्पना करें, अपनी कल्पना को कोई और दिशा दे दें। तो उसके बाद जो भी आप शारीरिक हरकतें करेंगे, जो भी शारीरिक घर्षण करेंगे, जो भी शारीरिक कंपन करेंगे, वो खुद आपको हंसी आएगी कि भला मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल्पना ही इसमें पंख लगाता है और तेजी से आप फैपिंग की प्रक्रिया में उड़ान भरते हैं और यौन उत्तेजना का एक्सपीरियंस करते हैं। सारा खेल यहाँ कल्पना का है। और जो व्यक्ति कल्पना से खेलने का अभ्यस्त हो गया, कल्पना से खेलने का जिसके पास अभ्यास हो गया, वह व्यक्ति नो फैप का जो चैलेंज है आसानी से एक्सेप्ट करेगा और महीनों क्या, वह चाहेगा तो सालों भर इसको फॉलो करेगा और जब चाहेगा इसको ब्रेक करके यौन उत्तेजना का भी आनंद लेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। फैपिंग करने की इच्छा, आनंद प्राप्त करने की इच्छा भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए और फैपिंग ना करने की जो आपका विल है, जो संकल्प है, वह भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और ये तभी होगा जब कल्पना की शक्ति, जब कल्पना रूपी मानसिक ऊर्जा से आप खेलना सीख लेंगे। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति फैपिंग के हैबिट का इतना एडिक्टेड हो जाता है ना कि शुरुआती दौर में यह अभ्यास थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कुछ दिनों तक यह अभ्यास करेंगे कि जैसे ही शरीर उद्दीप्त हुआ, शरीर स्टिमुलेटेड हुआ, तत्क्षण आपका मन भी इसमें कल्पना करने लग जाता है। तो आप मन को उस वक्त इस यौन उत्तेजना के प्रभाव से अलग कर लें या मन को किसी और दिशा में रमा दें, तो आप अनुभव करेंगे कि फैपिंग की प्रक्रिया से आप बच गए और यौन उत्तेजना आपको बुरी लत का या कहें तो फैपिंग के लत का शिकार नहीं बनाएगा। तो आई होप कि इस डीप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को आप समझ पाए होंगे। इसीलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ माइंड को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।